JAS मूवीज इनसाइट प्रेजेंट अलादीन। मूवी की शुरुआत एक बोर्ड से होती है जिसमें एक आदमी अपने दो बच्चों को अलादीन शहजादी और जादुई चिराग की स्टोरी गाना गाते हुए सुना रहा होता है। तभी हमें अगरबा नामी किंगडम में एक अलादीन नामी चोर दिखाया जाता है जो कि अबू नामी बंदर के साथ मिलकर चोरी किया करता है और वह चोरी किया हुआ माल बेचकर गरीबों की मदद करता है क्योंकि वह दिल का बहुत ही अच्छा होता है। तभी हमें वहां पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि दो गरीब बच्चों को खाने के लिए बांध देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते इसलिए दुकान मालिक उससे ब्रेसलेट छीनने की कोशिश करता है। ये देखकर अलादीन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और आकर दुकानदार को चकमा देकर उस लड़की को वहां से बचाकर अपने साथ अपने घर ले आता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अलादीन उस लड़की से बातें करता है। उस लड़की का लिबास और ब्रेसलेट देखकर अलादीन कहता है कि वो शहजादी की खास मेड है। तभी हमें वो लड़की अपना नाम डालिया बताती है जो कि अलादीन से बातें करने लगती है। तभी अलादीन जो होता है वो उस लड़की को बताता है कि बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए और वो अबू के साथ ही बड़ा हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की समंदर में आते हुए बोटों को देखती है और वो वहां से जाने लगती है। और जाने से पहले वो अलादीन से अपना ब्रेसलेट मांगती है, लेकिन अलादीन के पास उसका ब्रेसलेट नहीं होता, इसीलिए वो अलादीन को चोर की समझती है और वहां से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है अलादीन वापस अपने घर आता है और अबू से कहता है कि उसे ये ब्रेसलेट नहीं चुराना चाहिए था। तभी सीन चेंज होता है, हमें एक सुल्तान का ट्रस्टेड आदमी यानी कि बहुत ही खास आदमी जिसका नाम जाफर होता है वो दिखाया जाता है, जिसको जादुई चिराग का पता चला हुआ होता है और वह जादुई केव के अंदर होता है। तभी वो उस केव में एक हम्बल यानी कि एक नेक इंसान को भेजना चाहता है क्योंकि वही एक नेक इंसान उस जादुई केव के अंदर जा सकता है, क्योंकि बुरा इंसान उस जादुई केव के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा आदमियों को बंदी बनाकर उस आदमी की तलाश कर रहा होता है जो कि उस केव के अंदर जा सके, क्योंकि वो सुल्तान बनना चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है वही मार्केट वाली लड़की जो कि प्रिंसेस जैस्मीन होती है, जो कि अरब शहर के शहजादे को आकर अपने साथ शादी के लिए मना करती है क्योंकि वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। तभी हमें दिखाया जाता है जाफर आकर सुल्तान से बातें करता है और सुल्तान से कहता है कि हमें शेराबाद जो कि जैस्मीन की मदर का लैंड यानी कि किंगडम है उस पर हमला कर देना चाहिए। तभी इस पर जो सुल्तान होता है वो जाफर की बात नहीं मानता, लेकिन जाफर अपनी छड़ी की मदद से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने लगता है। तभी वहां पर प्रिंसेस जैस्मीन आती है जो कि आकर अपने वालिद यानी कि सुल्तान से बातें करती है और अपने वाले से कहती है कि वो सुल्तान बनना चाहती है ताकि वो अगरबा के लोगों की मदद कर सके। इस पर जो होता है सुल्तान वो कहता है कि नहीं, कभी कोई औरत सुल्तान नहीं बनी, तुम उस प्रिंस से शादी कर लो ताकि वो बाद में यहाँ का सुल्तान बन सके और लोगों की मदद कर सके। तभी हमें अलादीन दिखाया जाता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर बहुत ही होशियारी से महल के अंदर दाखिल हो चुका होता है, लेकिन उसे याहू यानी कि एक तोता देख लेता है जो कि जाकर अपने मास्टर यानी कि जाफर को सब कुछ बताता है। तभी जाफर देखता है कि कैसे अलादीन साहब को चकमा देकर महारानी यानी कि प्रिंसेस के कमरे में दाखिल हो चुका होता है। तभी वहां पर प्रिंसेस जो होती है वो अभी भी उसे अपना नाम डालिया ही बताती है और अपनी मेड डालिया को प्रिंसेस के तौर पर पेश करती है। उसके बाद जो होता है अलादीन उसका ब्रेसलेट उसे लुटा देता है और वो वहां से जाने से पहले उसका एक हेयर पिन निकालता है ताकि वो वहां पर उसे देने के लिए वापस आ सके। जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो उसे सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर दिया जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो सहरा पर जाफर के साथ बैठा हुआ होता है। तभी जाफर अलादीन से बातें करता है, उसे बताता है कि तुम अभी जिससे मिले हो वो कोई मेड यानी कि डालिया नहीं है, बल्कि वो एक प्रिंसेस है जिसका नाम है जैस्मीन। तुम उसके साथ शादी कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तुम्हें अमीर बनना होगा। मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो। अलादीन जो होता है वो प्रिंसेस जैस्मीन के साथ शादी की बात सुनकर मान जाता है और वह जाफर की मदद के लिए भी मान चुका होता है, क्योंकि जाफर को लगता है कि ये वही हीरा है जिसकी तलाश उसे इतने वक्त से है जो कि उसके लिए जादुई चिराग को चुरा कर ला सकता है। तभी वो इवनिंग होते ही उसे केव के अंदर भेजता है। अलादीन बहुत ही अच्छा और नेक दिल होता है, इसीलिए वो केव के अंदर चला जाता है। उसे केव कुछ भी नहीं कहती, लेकिन जाफर ने उसे बताया होता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोना है और वो सोने को छुए बगैर उस चिराग को वहाँ से चुरा कर ले आए, क्योंकि वो सोना बहुत ही ज़्यादा हिप्नोटाइज कर रहा होता है। और जब अलादीन आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उन्हें एक कलीन दिखाई देता है जो कि जादुई होता है। तभी वो उस कलीन की मदद करते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ होता है। अलादीन बहुत ही होशियारी से आगे बढ़कर उस जादुई चिराग को वहां से चुरा लेता है, लेकिन एक सोने का पत्थर जो होता है यानी कि हीरा वो आकर अबू के हाथ पर गिर पड़ता है, जिससे वहां के स्पिरिट यानी कि केव के जो स्पिरिट होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो कि उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं।
ये देखकर जो जादुई क्लीन होता है वो उनकी मदद करता है और उन्हें वहां से निकालकर एग्जैक्ट पॉइंट पर ले आता है जहां पर जाफर आगे खड़ा होता है और अलादीन की मदद से पहले वो जादुई चिराग मानता है। तभी अलादीन उसे वो जादुई चिराग देता है, लेकिन अलादीन की मदद वो जाफर नहीं करता, जिससे अलादीन नीचे गिर जाता है। अबू जाफर पर हमला करता है और अबू भी उस केव के अंदर चला जाता है। और जब फेल होता है कि अबू ने उससे वो जादुई चिराग यानी कि जो है वो ले लिया है जाफर से, और वो दोनों केव के अंदर बंद हो चुके होते हैं। जब जाफर को पता चलता है इस पर जाफर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है अलादीन और जो होते हैं अबू वो उसी केव के अंदर बंद होते हैं। अलादीन वैसे ही उसको साफ करने लगता है चिराग को, जिसकी मदद से वो उस चिराग को घिस देता है और उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जिनी निकल कर आता है जो कि आकर अलादीन से बातें करता है। उससे कहता है कि तुम मेरे आका हो, मैं बहुत ही देर से इस जादुई चिराग के अंदर बंद था, तुम मेरे आका हो, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी 3 विशेज़ को पूरा करूंगा। और वो उसे ये भी बताता है कि वो किसी के अंदर प्यार नहीं जगा सकता और ना ही किसी मरे हुए को जिंदा कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है अलादीन उससे पहली विश मांगता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम मुझे इस केव के अंदर से बाहर निकाल दो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उस क्लीन को, अबू को और अलादीन को उस केव के अंदर से बाहर निकाल देता है। तभी अलादीन उस जिनी से बातें करता है, उससे पूछता है कि उसकी ख्वाहिश क्या है। तभी जिनी बताता है कि उसकी ख्वाहिश ये है कि वो एक आम इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजार सके। तभी अलादीन उससे कहता है कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश में उसे आज़ाद कर देगा ताकि वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन अभी उसके पास 3 विशेज़ बाकी हैं। इस पर जिनी कहता है कि नहीं, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही विशेज़ बाकी हैं, लेकिन अलादीन बताता है कि उसने तो चिराग को घिसा ही नहीं था, इसीलिए अभी उसके पास 3 विशेज़ ही बाकी हैं। पहली विश में अलादीन प्रिंस बनने का कहता है। ये विश सुनने के बाद जिनी बहुत ही जल्दी अपने जादू की मदद से अलादीन को एक प्रिंस अली में तब्दील कर देता है और अबू को एक बड़े हाथी में तब्दील कर देता है। तभी वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ गाना गाते हुए, डांस करते हुए उन्हें महल में ले आता है जहाँ पर राजा यानी कि सुल्तान और प्रिंसेस जैस्मीन और जाफर मौजूद होते हैं, जो कि प्रिंस अली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन जिनी की पावर यानी कि जादू की मदद से उन्हें कुछ भी उस पर शक नहीं होता और उन्हें सब कुछ ठीक लगता है। तभी जो अलादीन होता है वो बहुत ज़्यादा ऊट पटांग हरकतें करता है और कुछ ऐसे अल्फाज कहता है जिससे प्रिंसेस जैस्मीन अपसेट होती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सुल्तान प्रिंस अली को एक और मौका देते हैं और उसे रात की पार्टी में इनवाइट करते हैं। रात होते ही जाफर प्रिंस अली को अपनी शक की नज़र से देखता है और उसे हिप्नोटाइज करने लगता है। तभी जिनी आकर उसे बचाता है और अपने साथ ले आता है और आकर कहता है कि तुम जाओ और जाकर जैस्मीन के साथ डांस करो। इस पर प्रिंस अली कहता है कि मुझे डांस नहीं आता। तभी जिनी उसकी मदद करता है और उसे बहुत ही अच्छे डांस के स्टेप करवाता है और ये देखकर प्रिंसेस जैस्मीन इतना इम्प्रेस नहीं होती और उससे बात किए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अलादीन अभी भी हार नहीं मान रहा था और वो जिनी से कहता है कि वो जाकर डालिया से बातें करे और तभी हमें दिखाया जाता है जिनी आकर डालिया से बातें करता है और प्रिंसेस जैस्मीन के रूप में उड़ने वाले क्लीन यानी कि जादुई क्लीन की मदद से अलादीन वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी जो होती है प्रिंसेस जैस्मीन वो अलादीन पर शक करने लगती है। तभी जो होता है जिनी उसकी मदद करता है ताकि वो उस पर शक ना कर सके और जादुई क्लीन की मदद से वो जैस्मीन को अपने साथ बैठाकर वहाँ से ले जाता है। थोड़ी ही देर में जैस्मीन को पता चल जाता है कि ये अलादीन है। इस पर अलादीन सच नहीं बताता बल्कि वो उसी झूठ को कंटिन्यू करता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर इसीलिए गरीब बनकर रह रहा था ताकि वो गरीब लोगों की बाद में मदद कर सके अगरबा का राजा बनने के बाद। और ये सब बातें वो जैस्मीन के साथ कर रहा होता है और जब वापस वो जैस्मीन को उसके कमरे में छोड़ने के लिए आता है ये सब याहू अपनी आंखों से देख लेता है, जिस पर हमें दिखाया जाता है कि जो होता है अलादीन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो जैस्मीन के साथ मिल चुका होता है और उसके साथ अपना प्यार का इजहार कर चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब आकर जिनी को बताता है। इस पर जिनी कहता है कि तुम्हें सच बता देना चाहिए था, तुम्हें झूठ को और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिनी की बातें सुनने के बाद जो होता है अलादीन कहता है कि हाँ, मैं सही वक्त आने पर प्रिंसेस जैस्मीन को सब कुछ सच बता दूंगा। और सुबह होते ही जो गार्ड होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं अलादीन को और उसे जाफर के सामने पेश किया जाता है क्योंकि जाफर को पता चल चुका होता है कि वही अलादीन है। अभी बस वो ये कन्फर्म करना चाहता है कि उसके पास चिराग है कि नहीं, इसीलिए वो उसे चेड़ की मदद से बांधकर समंदर में फेंक देता है। अगर वो वहाँ से जिंदा बच गया तो उसके पास चिराग है, नहीं तो वो मारा जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो होता है वो आकर राजा से यानी कि सुल्तान से जाफर कहता है कि प्रिंस अली हमारे मुल्क पर हमला करना चाहता है। तभी वहाँ पर प्रिंस अली, जैस्मीन और जिनी भी आ चुके होते हैं।
ये देखकर जाफर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे पक्का हो चुका होता है कि अभी उसके पास चिराग मौजूद है। क्योंकि जब वो समंदर के अंदर गिरा था तो वहाँ पर उसके हाथ में चिराग तो नहीं था, लेकिन अबू चिराग लेकर पानी में फेंक देता है, जिसकी मदद से वो अपने चिराग को अपना हाथ टच करता है। तभी जिनी उसकी एक पावर को यूज़ करके उसे वहाँ से बचा कर ले आता है। तभी हमें जाफर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और बादशाह को हिप्नोटाइज करने लगता है ताकि वो उसको पकड़ लें और उसे कैद में डाल दें और उसके बाद वो उसका चिराग खुद हासिल कर ले। ये देखकर अलादीन उस पर छड़ी पर हमला करता है और उसकी छड़ी को तोड़ डालता है, जिससे उसका हिप्नोटाइज खत्म हो जाता है, उसका जादू। और सुल्तान जो होते हैं वो जाफर को कसूरवार ठहराते हुए उसे कैद कर लिया जाता है। और उस कुछ ही देर बाद याहू जो होता है वो चाबी लेकर अपने मास्टर यानी कि जाफर को चुराने के लिए चला जाता है। तभी सुल्तान प्रिंसेस जैस्मीन और प्रिंस अली की शादी का फैसला करते हैं। इस पर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस अली आकर अलादीन से बातें करता है और वो कहता है कि वो आखिरी विश में उसे आज़ाद नहीं करेगा, बल्कि वो एक पक्का यानी कि पक्का प्रिंस बनना चाहता है ताकि वो सारी उम्र इसी रूप में रह सके। इस पर हमें दिखाया जाता है कि अलादीन बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, उसे झूठ बोलते हुए, उसे झूठ लाइफ कंटिन्यू करते हुए वो उसे समझाता है कि तुम्हें अभी जाकर सच बता देना चाहिए। वो उसकी बात नहीं मानता, इसलिए अलादीन थोड़ा सा अपसेट होता है कि जिनी उससे ये क्या कह रहा है। तभी जिनी उसे समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अलादीन जिनी की बात नहीं मान रहा था। इसलिए जिनी गुस्से में आता है और आकर उस लैम्प के अंदर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है अलादीन वहाँ से निकलता है उस महल से और जहाँ पर वो पहले रहता था वहाँ पर जाने लगा होता है। रास्ते में उससे जाफर टकराता है जो कि उससे वो चिराग छीन लेता है। तभी जब अलादीन अपने घर पहुंचता है तो वो जिनी की बातों को याद करता है। तभी वो समझता है कि जिनी बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे जाकर प्रिंसेस जैस्मीन को सब कुछ सच बता देना चाहिए। और जब वो देखता है कि उसके पास लैंप मौजूद नहीं है बल्कि वो जाफर ने उससे चुरा लिया है, इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और दूसरी तरफ जाफर जो होता है वो महल में पहुंचकर जिनी से सुल्तान बनने की ख्वाहिश जाहिर करता है। तभी जिनी अपनी पावर से उसे बहुत ही ताकतवर सुल्तान बना देता है और सब सिपाही उसे रिप्रेजेंट करने लगते हैं। ये देखकर प्रिंसेस जैस्मीन उन सिपाहियों से कहती है कि तुम्हें अपने असल सुल्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए और इसीलिए सारे सिपाही उसके खिलाफ हो जाते हैं। तभी ये देखकर जो जाफर होता है वो अपनी दूसरी ख्वाहिश का इजहार करता है और वो जिनी से कहता है कि वो उसे एक बहुत ही ताकतवर और मजबूत जादूगर में तब्दील कर दे। तभी जिनी उसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जादूगर बनाता है। तभी जितने भी सिपाही उस पर हमला करने लगते हैं वो सबको कैद कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा सुल्तान को दर्द देता है और डालिया को भी, और जैस्मीन को कहता है कि वो उसके साथ शादी कर ले। तभी हमें दिखाया जाता है अलादीन वहाँ पर पहुँचकर उस चिराग को चुराने लगा होता है, लेकिन याहू से देख लेता है और जो होता है जाफर वो उसे पकड़ लेता है और उसका सारा सच सब लोगों को बता देता है। इस पर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे मरने के लिए एक बर्फीली जगह पर अबू के साथ भेज देता है और पीछे से ही हमें दिखाया जाता है जो जिनी होता है वो उस जादुई क्लीन को भी वहाँ पर भेज देता है। अब जाफर की शादी प्रिंसेस जैस्मीन से होने लगी होती है, लेकिन वो दूर से क्लीन में आते हुए अलादीन को देख लेती है और वो चिराग लेकर नीचे छलांग लगा देती है। तभी क्लीन के ऊपर वो तीनों बैठ चुके होते हैं। ये देखकर जाफर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और अपनी पावर से याहू को बहुत ही बड़े तोते में तब्दील कर देता है और वो उसे उस चिराग को लेने के लिए भेजता है। तभी याहू जो होता है वो उनसे वो चिराग तो छीन लेता है। ये देखकर सुल्तान जाफर पर हमला करता है, जिससे उसकी छड़ी नीचे गिर जाती है और याहू वापस से छोटे तोते में तब्दील हो जाता है। ये देखकर अबू उससे चिराग छीन लेता है और हमें दिखाया जाता है इस पर जाफर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो अपनी पावर की मदद से प्रिंसेस जैस्मीन, अलादीन और उस क्लीन को वहाँ पर अपने और करीब खींच लेता है। और हमें दिखाया जाता है अलादीन प्रिंस जैस्मीन को बहुत ज़्यादा दर्द में देखकर जाफर से बातें करने लगता है। जाफर को अपनी बातों में मायल कर लेता है। वो उससे कहता है कि तुम हमेशा से दूसरे नंबर पर ही रहोगे, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि पहले नंबर पर जिनी है जिसने तुम्हें इतने ताकतें दी हैं, तुम जिनी से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। ये सब बातें सुनने के बाद जाफर लालच में आ जाता है और जिनी से कहता है कि वो उसे एक बहुत ही ताकतवर जिनी बना दे ताकि उसके ज़्यादा दुनिया में ताकतवर कोई भी इंसान ना हो। इस पर जिनी उसकी बात मानते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जिनी बना देता है और जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है तो उसे पता चलता है कि जिनी की पावर एक लिमिट के साथ आती है। जब तक उसका कोई मास्टर ना हो तो वो एक प्रिजनर लैंप के अंदर ही रहता है और वो उसी लैंप के अंदर चला जाता है। ये देखकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर उस लैंप को जिनी जादुई केव के अंदर भेज देता है ताकि वो वहीं पर रहे और जो प्रिंस अली होता है यानी कि अलादीन वो आकर सुल्तान और प्रिंसेस जैस्मीन से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है।
तभी सुल्तान जैस्मिन से कहते हैं कि तुम अभी नई सुल्तान हो और तुम रूल यानी कि कानून बदल सकती हो, तुम किसी और इंसान से भी शादी कर सकती हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंस अली के साथ आकर शादी कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ जो होता है जिनी, उसको भी प्रिंस अली ने यानी कि अलादीन ने मुक्त कर दिया होता है जिनी से, क्योंकि उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में उसे एक आम इंसान बना दिया होता है, जिस पर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो भी डालिया के साथ शादी कर लेता है और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होता है। मूवी की शुरुआत में जिस बोर्ड को हमने देखा था जिसमें 2 बच्चे थे, वो किसी और की नहीं बल्कि जिनी और डालिया की बोर्ड ही थी और उसमें वो 2 बच्चे उन्हीं के थे। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।